बहुत से लोग ये पूछते हैं कि यार YouTube कितनी आपको अर्निंग देता है, कितना आप कमा सकते हैं। तो एस्टिमेटेड मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी कंफर्म फिगर्स नहीं है। आपको कुछ थोड़ा सा क्लियर कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं 200 व्यूज़ पर भी, ये वीडियो लेंथी हो तो मेरा ख्याल है कि ये उन पेड कोर्सेज के बराबर है, उन पेड कोर्सेज का मुकाबला करेगी जो आप ख़रीदना चाह रहे थे या चाहने वाले थे। तो फिर हम अपनी वीडियो को बहुत ही प्यार से शुरू करते हैं। 2017 में मैंने इसी तरह की वीडियो देख के अपना एक चैनल क्रिएट किया था और उसके बाद आज ये तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। 2017 से लेके 2022 तक जो मैंने सीखा, जो मैंने किया, जो मैंने कमाया, किस तरह किया और किस तरह मैंने एक YouTube चैनल क्रिएट किया जो आपको पैसे बना के देता हो या पैसे कमा के देता हो। तो आज की इस वीडियो में हम इन तमाम बातों को बहुत ही तफसील के साथ देखने वाले हैं। मैं आप लोगों के साथ एक गुजारिश लाजमी करूंगा कि अगर तो आप स्किपेबल इंसान हैं, मतलब कि वीडियो को स्किप कर करके देखना, तो सॉरी फॉर दैट सेज ये वीडियो सर फिर आपके लिए कतई नहीं है। आप इस वीडियो को अभी छोड़ के जा सकते हैं। इस वीडियो में शायद कुछ इंट्रो के अलावा एक भी सेकंड आपका मैं ज़ाया नहीं होने दूंगा, ना ही करूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो फिर करते हैं आज की इस वीडियो को हम अपने इंट्रो से शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज एहतिशाम एंड यू आर टेक्निकल एक्सपर्ट मैन। अब सर अगर आप लोगों ने भी ये तहैया कर लिए है, ये ठान ली है कि मैंने भी एक YouTube चैनल क्रिएट करना है 2022 में या 2023 में, तो फिर मेरे लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या मैं कर सकता हूँ, कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायरमेंट होंगी, कौन सा कंटेंट होगा, किस तरह मैं अपनी ऑडियंस को अपने चैनल पर लेके आऊँगा, किस तरह ग्रैब करूँगा, ये तमाम की तमाम जो आपके जहन में इस वक्त क्यूरीज आ रही हैं। और इसके अलावा मैं आपसे अभी इसी वक्त 4 सवाल करने वाला हूँ। अगर इन 4 सवालात का जवाब आपके जहन में 1 मिनट से पहले आ गया तो शायद फिर ये बहुत ही बेस्ट टाइम है आपका YouTube चैनल क्रिएट करने का। तो आप YouTube चैनल क्रिएट करके उसके ऊपर काम कर सकते हैं कि क्या आप लोग खुद कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, कि मतलब आपको कुछ थोड़ा बहुत क्लू मिल जाए, कुछ आपको पॉइंट्स मिल जाए, कुछ ट्रिगर्स मिल जाए कि हाँ अगर ये वाला टॉपिक हो तो आप उसके ऊपर खुद अपनी तरफ से कंटेंट लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो मोस्ट वेलकम। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्या आप लोग जल्दी डीमोटिवेट होने वाले इंसान तो नहीं है, कि अगर आपके अंदर सब्र है तो हम्मल है कि जी हाँ अब मैं ये काम कर रहा हूँ तो इंशाल्लाह मुझे इसके ऊपर या इसके बाद बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलेगा और बहुत ही अच्छा यहाँ से आंसर मिलेगा। क्या आप पर लोगों की बातों का असर तो नहीं होगा, कि मतलब अगर कोई भी बंदा आपको कमेंट में कुछ भी बोल दे। अब हमारी तो ये आदत हो चुकी है कि कोई बंदा कुछ भी बोल रहा है कि आपने मेरा टाइम ज़ाया किया, आपने ये किया, आपको बताने का तरीका नहीं पता, आपको बोलने का नहीं पता, आपकी आवाज़ नहीं अच्छी, ये इस तरह के कोई भी सवालात या कोई भी कमेंट कर दे, आपका उस वजह से दिल ना दुखे। अगर आप लोग ये तमाम की तमाम चीज़ें फेस करने को तैयार हैं तो फिर एक बार मोस्ट वेलकम। और उसके बाद लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, क्या आप मेंटली तौर पर तैयार हैं कि जी हाँ मैं YouTube के ऊपर काम करना चाहता हूँ या काम करनी चाहती हूँ। फर्ज करें कि अगर कोई बंदा किसी दूसरे को देखकर ये काम शुरू कर दे कि जी हाँ वो बंदा, ये बंदा या कोई भी आपके सामने इंसान हो जो आपके जहन में आ रहा हो, वो बंदा YouTube से पैसे कमा रहा है तो मैं भी YouTube से पैसे कमाना चाह रहा हूँ। ये चीज नहीं आपने देखनी कि वो बंदा कमा रहा है। सर यहाँ पर आपको 24 आवर एक्टिव रहना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है, आपको व्यूज करना पड़ता है, आपको चीजें एनालाइज करनी पड़ती हैं, आपको मतलब बहुत कुछ आपके जहन में चल रहा होता है। स्टार्टिंग में तो मेरे साथ कुछ इस तरह हुआ करता था कि मैं सुबह सोते शाम मतलब हर वक्त मेरे जहन में यही था, यार 1000 सब्सक्राइबर कहीं कंप्लीट हो जाए ना, यार 4000 घंटे कभी वॉच टाइम मेरा कंप्लीट हो जाए ना, तो फिर क्या ही बात है। तो मैं सिर्फ आप लोगों के थोड़े बहुत ये मतलब करने के लिए, आपकी दिलजोई करने के लिए, बहुत से लोग ये पूछते हैं कि यार YouTube कितनी आपको अर्निंग देता है, कितना आप कमा सकते हैं। तो एस्टिमेटेड मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी कंफर्म फिगर्स नहीं है। आपको कुछ थोड़ा सा क्लियर कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं 200 व्यूज़ पर भी $1 अर्न करता हूँ। और जो लोग कहते हैं ना कि $5000 पर भी एक व्यू नहीं अर्न होता, यकीन माने वो भी लोग सच कहते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा जो स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा कि अगर आपके लाखों में व्यूज हो तो तब आपकी जो इनकम है वो कुछ डॉलर्स में होती है। आप अपनी इनकम को लाखों में लेके जा सकते हैं। इस चीज की सर आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी कि मेरे व्यूज नहीं आ रहे। आपने कोशिश करनी है और आपने तवज्जो देनी है तो आपके कंटेंट की तरफ। अब ये बातें तो होगी ऊपर वाली कि जी हाँ आप मेंटली तैयार है, आप काम करना चाहते हैं,
अब सर हमने काम करना क्या है? सबसे पहले हम बात कर लें कि YouTube चैनल किस तरह क्रिएट करना है और उसके कितने स्टेप्स हैं। इंशाल्लाह अगले साल इसी भी लगवा लेंगे फिर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो कुछ पॉइंट्स हैं या कुछ हमारे स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं और किस तरह हम जो है वो अपना चैनल क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने सोचना है अपने चैनल का नाम, उसके बाद हमारी मेल क्रिएट होगी, उसके बाद हमारा यूट्यूब चैनल क्रिएट होगा और उसके बाद जो लोग कहते हैं कि सेटिंग्स यूट्यूब की सेटिंग कर लो, अपने चैनल की सेटिंग कर लो, आपका चैनल रैंक हो जाएगा। उन सेटिंग्स को हम देखेंगे कि वो क्या चीज है, वो क्या ब्लॉक, वीडियो को किस तरह अपलोड करना है, किस तरह अपनी फाइल को ऑप्टिमाइज करना है, किस तरह अपने टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन को देखना है, किस तरह हमने फ्रेंडली एसईओ करनी है अपनी वीडियोस, लास्ट में कंटेंट कहां से तलाश करें। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिन पर अमल करके आज हम ये चैनल क्रिएट करने वाले हैं। अगर ये वीडियो लेंथी हो तो मेरा ख्याल है कि ये उन पेड कोर्सेज के बराबर है, उन पेड कोर्सेज का मुकाबला करेगी जो आप खरीदना चाह रहे थे या चाहने वाले थे। तो फिर हम अपनी वीडियो को बहुत ही प्यार से शुरू करते हैं। तो चलिए फिर लैपटॉप की स्क्रीन पे आने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे सर्च करना है जीमेल अकाउंट या जीमेल न्यू अकाउंट या जीमेल साइन अप, कुछ भी सर्च कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह का पॉपअप आएगा, आपने करना है क्रिएट अ न्यू अकाउंट। ठीक है सर। अब यहाँ पे कोशिश आप वो करेंगे जो आपने अपने चैनल का नाम रखना है, आप उस नाम के रिलेटेड ही यहाँ पे अपनी मेल बनाएं। अगर आप कोई और मेल भी बना लेते हैं तो इसमें कोई भी इशू नहीं है, लेकिन अच्छा यही होगा कि अगर जो आप चैनल का नाम रखना चाह रहे हैं वही आपने नाम यहाँ पे एंटर करना होगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और इसी तरह यूज़र। अगर आपको कोई भी कंफ्यूज आ रहा हो यूज़र नेम में तो वो फिर आपको कुछ सजेशन देंगे, आप उनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। पासवर्ड हमने यहाँ पे एंटर करना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने इसको कर देना है जी नेक्स्ट। अब इसको कर दिया है जी हमने यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद आपने सर यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, जो भी मोबाइल आपके इस वक्त पास है और वो आप ही का नंबर है। कोशिश करें कि जो आपका पर्सनल नंबर है वही आप यहाँ पे एंटर कर दें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। कभी कभार इस तरह होता है कि कुछ अटैक्स हो रहे होते हैं आपके चैनल पर, कुछ इलीगल मतलब काम वगैरह। आई थिंक कि आप रिलेट कर रहे हैं मेरी बात को, तो फिर आपको उसी वक्त पता चल जाता है कि इस वक्त जो है वो मेरे अकाउंट को किसी और जगह खोलने की कोशिश की जा रही है या एक्स्ट्रा। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी कंफर्मेशन मेल देनी होती है। फ़र्ज़ करें आपको अपनी मेल भूल जाती है, उसका पासवर्ड भूल जाता है, तो फिर आप अपनी वो मेल लिख सकते हैं जिसको आपने यहाँ पे मतलब एज अ गारंटी आप बोल सकते हैं आसान अल्फाज में, वो आपने यहाँ पे इंटर करनी होती है। या आपकी मेल को कोई भी इशू हो जाए तो फिर आप इस मेल के ज़रिए उसको ओपन कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आप लिख लें, बस कस्टमाइज़ नहीं आपने यहाँ पे लिखना है, मेक श्योर ये करना है। इसको सर करते हैं हम नेक्स्ट करने के बाद वो आपसे पूछ रहा है कि ऑल एग्री आप पढ़ लें। आई थिंक आपने पढ़ लिया होगा। ओके सर आपने पढ़ लिया, एग्री करें। इसको करने के बाद सर हम आ गए अपने यूट्यूब चैनल पे। अब यूट्यूब चैनल के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट स्टूडियो। ठीक है, तीसरे नंबर पे जो ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा, जो नाम आप रखना चाह रहे हैं वो यहाँ पे एंटर कर दें। अगर आप यही नाम जो आपने मेल पे रखा था वही चलाना चाह रहे हैं तो इसको ईच एंड एवरीथिंग हैज़ बीन सेम्ड, आपने इसको कंटिन्यूस और ओके कर देना है। वेलकम टू यूट्यूब स्टूडियो, थैंक यू। इसको कर देना है हमने कंटिन्यूस। ठीक है सर। तो यहाँ पे कंटिन्यूस करने के बाद ये आ गया जी हमारा मेन कार्यक्रम, मेन चीज़, मेन चैनल, मेन डैशबोर्ड, ईच एंड एवरीथिंग हमें यहाँ पे मिलेगी। ये हमारा मेन चैनल है। उसके बाद यहाँ पे हमें अपने सब्सक्राइबर शो होते हैं, ये हमारे व्यूवर्स होते हैं। उसके नीचे हमारा वॉच टाइम होता है जो कि 4000 घंटे हमने पूरे करने हैं अब चैनल बनाने के बाद। उसके बाद अपलोड वीडियो यहाँ से भी कर सकते हैं। देन ये सबसे ऊपर कॉर्नर पे ये ऑप्शन है अपलोड साइन, हम यहाँ से भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको इतनी बात की तो समझ आएगी कि चैनल का डैशबोर्ड होता किस तरह। यूट्यूब स्टूडियो इसको बोलते हैं हम। ठीक है। अब जो हर बंदा कहता है कि सेटिंग्स, अब हम करने वाले हैं अपने YouTube चैनल की सेटिंग्स। तो मेक श्योर करें आपने इस पार्ट को स्किप नहीं करना, बहुत ही गौर के साथ देखना है कि YouTube की सेटिंग्स होती किस तरह है। सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन जनरल का है वहाँ पे तो हमारा USDT ही रहेगा, क्योंकि हम पाकिस्तान में और हमारा जो कंट्री है वो बिलोंग कर रहा है दूसरा, तो हमें जो भी पेमेंट मिलेगी वो हम USDT के ज़रिए ही लेने वाले हैं। नेक्स्ट चैनल की सेटिंग, अब यहाँ पे आपने अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, इंडोनेशिया, पाकिस्तान है, USA, कनाडा, जो भी है। हम यहाँ पे अपना कंट्री सेलेक्ट करेंगे। पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद
अब नीचे आते हैं हमारे चैनल के कुछ टैग्स। जिस तरह अब मेरा नाम है श्याम है, मैं वो नाम लिखूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना डेली ब्लॉगिंग करना चाह रहा हूँ तो मैं डेली व्लॉगर लिखूंगा। उसके बाद मैं कुछ ऐसी चीज़ें आप गूगल से सर्च कर सकते हैं कि अगर आप डेली ब्लॉगर बनना चाह रहे हैं तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आप गूगल का सहारा भी ले सकते हैं, इसके अलावा आप गूगल एड्स का सहारा भी ले सकते हैं। आप यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को नोट कर लें, नोट करने के बाद उसको अलग से सर्च कीजिएगा। सबसे मेन काम ये होता है कि आपने अपने चैनल का नाम वो रखना जो सर्चेबल हो, एक बात। दूसरी बात, आपने जब चैनल के कुछ आर्टिकल्स या कुछ टैग्स लिखने तो उनको भी आपने सर्च करके यहाँ पे इंटर करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर ही कुछ मिस्टेक्स अगर हो जाए तो फिर आपके चैनल की रेपुटेशन काफ़ी डाउन हो जाती है, वो सर्च में ही नहीं आ रहा होता। तो सर्च में लेके आने के लिए ये काम होता है कि आपने अपने टैग्स जो चैनल के होते हैं उनको सर लाजमी कुछ इस तरह के टैग्स आपने उनको लाजमी वहाँ पे मेंशन करना है। आई होप कि आप मेरी कुछ बातें समझ रहे हैं। तो आपने कुछ इस तरह के नाम लिखने हैं जो सर्चेबल हों, जिस तरह डेली ब्लॉगर आप लिख सकते हैं, या मैं टेक का बंदा हूँ मैं लिखूंगा टेक्निकल एक्सपर्ट मैन, ये मेरे चैनल का नाम होगा। उसके अलावा बाद में लिखूंगा एप्स रिव्यू, उसके बाद लिखूंगा इन्वेस्टमेंट एप्स, मतलब कुछ इस तरह का जो लोग डेली सर्च करते हैं ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से मैं लिखूंगा। तो सर आपका अगर किचन का है या इसके अलावा कोई भी रिलेटेड है, फाइट है, कुछ भी आपके चैनल का नाम है तो आपने गूगल से सर्च करना है। उसके बाद आपने गूगल एड्स पे जाना है, उन कीवर्ड्स को सर्च करना है, उनका आपने तमाम का तमाम एक्सपीरियंस देखना है। तकरीबन यहाँ पे आप 500 करैक्टर्स या लफ्ज़ तक लिख सकते हैं। तो आपने मेक श्योर करना है इतने पार्ट को लाजमी बेशक 2 दिन लगा के करें, लाजमी करना है, ठीक है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपका जो भी कंटेंट होगा वो बच्चों रिलेटेड नहीं है। नहीं सर, हमारा बच्चों रिलेटेड नहीं है, नो कर देना है। उसके बाद अगर आप चैनल बनाते हैं तो इंशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह आपका बहुत ही चैनल जल्द ग्रो होगा। तो वो पूछ रहा है क्या आप वहाँ पर सब्सक्राइबर काउंटर्स हैं आप उनको ऑन करना चाह रहे हैं। फ़र्ज़ करें कि मैं आपके चैनल पे जाता हूँ, मुझे पता चल जाता है कि आपके कितने सब्सक्राइबर्स हैं, 10, 15, 20, 25 करना चाह रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो आप हाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन इनेबल है, दूसरा डिसेबल है। अब ये ऑप्शन क्या होता है कि जब आपने अपना थंबनेल अपलोड करना है तो उस वक्त आपको वेरीफाई करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम अपने जो है चैनल को वेरीफाई कर लेते हैं। आप लाइव स्ट्रीम करना चाह रहे हैं तब वेरीफाई करना पड़ता है। आप थंबनेल जो है ओरिजिनल अपना जो है वो खुद क्रिएट करके लगाना चाह रहे हैं तो तब भी आपको अपने चैनल को वेरीफाई करना पड़ता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देख लें अपने टेक्स्ट जो है वो कोड मंगवाना है, कॉल पे मंगवाना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना नंबर एंटर करना है और गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। देन आपको एक पासवर्ड आएगा, आपने पासवर्ड वो वाला पासवर्ड यहाँ पे मेक श्योर करना है कि सेम एज इट आपने इंटर करना है। देन आपने इसको सबमिट करवा देना है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक तो आपको समझ सर आ गई है। सबमिट करवाने के बाद वो आपको कह रहा है कि सर वेलकम एंड मोस्ट वेलकम एंड कंग्रेचुलेशंस योर फोन हैज़ बीन वेरीफाइड। ये काम हमारा इतना होगा। इसके बाद हम इसको कर देंगे सेव, ठीक है। सेव करने के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है वो हमारा आ रहा है अपलोड सेटिंग्स। अब अपलोड सेटिंग्स सर आपने गौर से ये बात समझनी है, सुननी है कि फ़र्ज़ करें कि आपका कुछ इस तरह का कंटेंट है कि आपके कुछ शुरू वाले करैक्टर्स या लफ्ज़ सेम होते हैं। जिस तरह मेरा जो चैनल है या टेक के जितने भी चैनल हैं उनके शुरू वाले लफ्ज़ ये होते हैं हाउ टू मेक, हाउ टू क्रिएट, हाउ टू दिस, हाउ टू दैट, ये मतलब ना सेम होते हैं। तो यूट्यूब को होता है कि हमारे क्रिएटर जितना आसानी से काम कर सकें वही मतलब अच्छा है कि जितनी हम उनके लिए आसानी क्रिएट कर सकें। तो वो कुछ लफ्ज़ आप ऑटोमेटिक यहाँ पे सेव कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि आप डेली ब्लॉगर हैं तो आप फिर अपना नाम तो लाजमी लिखेंगे ना, तो नाम अपने लिख के सेव कर देना। उसके बाद कुछ जो आपका टाइटल रहता है तो आप बाद में लिख सकते हैं। और एज ए डिस्क्रिप्शन में ये होता है कि आपने अपना जितना भी इंस्टाग्राम का लिंक है, आपका ट्विटर का लिंक है, आपके बायो, उसके बाद आपका टिकटॉक, उसके बाद जितने भी आपके लिंक्स हैं वो आपने ऐड करने होते हैं। और कुछ यहाँ पे आपने कुछ बातें वगैरह लिखनी होती हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको अपने चैनल के भी दिखा दूँगा। उसके बाद ये तमाम की तमाम चीज़ें सेम एज इट ही आपने रहने देनी है, इनको नहीं छेड़ना। उसके बाद नेक्स्ट जो परमिशन है, परमिशन में ये होता है कि फ़र्ज़ करें कि आप जो है वो खुद चैनल नहीं चलाना चाह रहे हैं या फिर आप खुद एडिटिंग नहीं करते या फिर आप अपने चैनल को किसी दूसरे बंदे की ओवरहैंड करना चाह रहे हैं तो आप उसको मैनेजर बना सकते हैं, एडिटर बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये होता है कि मैनेजर जो है वो आपकी वीडियो डिलीट नहीं कर सकता। इसके अलावा वो ईच एंड एवरीथिंग हैज़ बीन एबल एंड डिसेबल, वो तमाम के तमाम काम कर सकते हैं स्वाइप वीडियो को डेल करने के बाद। और एडिटर सिर्फ आपकी वीडियो को एडिट ही कर सकता है। उसके बाद ये कुछ मॉड्यूल्स हैं कि फ़र्ज़ करें कि आपको कोई बंदा माँ की, बहन की है, कुछ इस तरह के वो उल्टे सीधे अल्फाज या गाली गलोच या कुछ बकवास बंद कर या फिर वो आपको गाली गलोच कर रहा होता है तो आप उन तमाम के तमाम कीवर्ड्स को या उन वर्ड्स को आप स्पैम कर सकते हैं। आप यहाँ पे वो वाली चीज़ें लिखेंगे और उसको सेव कर देंगे। तो सर जी ये आपके चैनल की मेन सेटिंग्स थी जो हमने इस वक्त कर ली हैं। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर नहीं है तो आप पॉज करके दोबारा फिर तमाम की तमाम चीज़ें फिर देख सकते हैं।
आपने सर इन चीज़ों को स्किप नहीं करना। अब हमारा यहाँ तक तो तकरीबन कोई 40% काम हो गया। अब नेक्स्ट काम हमने जाना है अपने मेन चैनल के मेन स्टूडियो पर। अब मेन स्टूडियो जहाँ पे आपने अपनी पिक्चर लगानी है, उसके बाद आपने अपना थंबनेल लगाना है, उसके बाद थंबनेल कह दिया कि आपने अपना जो है वो बैनर चेंज करना है, उसके बाद कुछ कस्टमाइजेशन करनी है आपने अपने चैनल के साथ। तो हम वो भी देख लेते हैं कि क्या क्या कस्टमाइजेशन होगी। वो कह रहा है वेलकम टू यूट्यूब स्टूडियो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब फर्स्ट पे ये लिखा है कि फ़र्ज़ करें मैं वो बंदा हूँ जिसने अभी तक आपका चैनल तक नहीं देखा, तो जब मैं पहली बार आपके चैनल पर जाऊँगा, फ़र्ज़ करें कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आते हैं, तो आपको यहाँ पर ये वाली वीडियो मिलेगी फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। आपने सब्सक्राइब किया या नहीं किया तो आपको मेरी ये वाली वीडियो देखने को मिलेगी। तो ये वीडियो फिर आपने दूसरी बात यह है कि अगर आप 2-3 बार आ चुके हैं मेरे चैनल पर, अब आप अगर तीसरी बार आते हैं तो फिर आपको ये वाली वीडियो नहीं मिलेगी, फिर आपको कोई और वीडियो मिलेगी, ठीक है। अब ये वाली जो सबसे ऊपर वीडियो है ये आपको तब मिलेगी जब आप किसी भी चैनल पर नहीं जाएंगे, मतलब पहली बार जाएंगे। और दूसरी फीचर वीडियो कि जब आप बार बार जाएंगे तो फिर आपको कोई और वीडियो यहाँ पे मिलेगी। आई होप कि आपको इतनी बातें समझ आ गई हैं। नेक्स्ट ये है कि फीचर्स आप कौन से ऐड करना चाह रहे हैं, आप इनको डेल कर सकते हैं, ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं मोस्ट पॉपुलर वीडियोज़, रिसेंट वीडियोज़, और जो आपने कुछ शॉर्ट्स अपलोड किए होंगे आप उनको ऐड कर सकते हैं फीचर में, ठीक है जी। अपलोड हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम ऐड कर देते हैं पॉपुलर वीडियो, जो हमारी बहुत ही टॉप रैंकिंग वीडियोस हैं उनको ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे अपने शॉर्ट्स वीडियोस को ऐड कर देते हैं, ठीक है जी। अब इतना काम भी हमारा हो गया, ठीक है ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ आ गई। अब इसको हमने कर देना है यहाँ पे पब्लिश। आई होप समझ आ गई आपको, आगे समझ। चलते हैं फिर नेक्स्ट काम करते हैं। अब नेक्स्ट काम हमारा यह है कि हमने करनी है अपने चैनल की ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या होता है, ये देखें, जिस तरह मैंने अपनी पिक्चर लगाई है, लोगो अब मैंने नहीं यूज़ किया, उसके बाद ये ऊपर आप देख सकते हैं कि बैनर। अब बैनर के लिए मैं आपको डेडिकेटेड वीडियो एक जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एक बार देख लेंगे तो आप उसके बाद हर बंदे का क्या मतलब 2 दिन के बाद बेशक आप चेंज कर सकते हैं अपना बैनर। इतनी आसान तरीके से मैंने वो वीडियो क्रिएट की है और इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगी। कैप्चर एवरीथिंग हमने इस चैनल का नाम रखा है। उसके बाद आपने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स ऐड करनी है। पिक्चर्स मतलब कि ब्रांडिंग में जाके आपने अपलोड जो आपकी मेन पिक्चर होगी, आप ये जो है वो canva.com से भी बना सकते हैं। उसके बाद हम नीचे देखेंगे तो हमारी नीचे आ जाएगी जो हमने बैनर बनाना है। उसके बाद नीचे आएगी हमारा वाटरमार्क। कुछ लोग वाटरमार्क की जगह अपनी पिक्चर यूज़ करते हैं, कुछ लोग अपना लोगो यूज़ करते हैं, कुछ लोग यूट्यूब का सिर्फ वो लिंक ऐड करते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमारा यूआरएल आ रहा है। एक बात याद रखेंगे, यूआरएल जो है वो 100 आपका सब्सक्राइबर हो जाए 100, उसके बाद आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो ऊपर लिंक्स हैं, अब लिंक्स क्या होते हैं कि आप यहाँ पे अपना ट्विटर का लिंक ऐड कर सकते हैं, अपना फेसबुक का लिंक ऐड कर सकते हैं, अपना टिकटॉक का लिंक ऐड कर सकते हैं। वो भी मैं आपको भी दिखा देता हूँ। उसके बाद आपकी डिस्क्रिप्शन होती है। डिस्क्रिप्शन जो आपके चैनल की डिस्क्रिप्शन, एक तो आपकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन होती है, दूसरी आपके चैनल की डिस्क्रिप्शन होती है कि आप लोग इस चैनल में क्या सीखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं और हम क्या करने वाले हैं। अबाउट में आके हर चैनल की डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, जिस तरह हमने इस चैनल की डिस्क्रिप्शन लिखी है, ठीक है। इसी तरह आपने अपने चैनल की डिस्क्रिप्शन लिखनी है। बहुत ही सोच समझ के कोशिश करें कि वहाँ पर भी आप कुछ कीवर्ड्स ऐड कर दें, लेकिन बातों ही बातों में ऐड करने हैं। ये ना हो कि आप कीवर्ड की स्टफिंग कर रहे हो और उसके बाद वो सारे का सारा काम स्पैमिंग में चला जाए। ये लिंक्स है, फेसबुक का होगा, ट्विटर का होगा, लिंक्डइन का होगा, जितने आप कमोबेश यहाँ पे 5 लिंक्स ऐड कर सकते हैं। कोशिश करें कि जो आपके सोशल मीडिया के लिंक्स हैं उनको यहाँ पे ऐड करें। आई होप कि आपको इतनी बात की भी समझ आ गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, इसको हम करते हैं यहाँ पे पब्लिश या सेव। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं एक वीडियो अपलोड। वीडियो अपलोड किस तरह होती है, सबसे पहले आपने अपनी फ़ाइल को ऑप्टिमाइज़ करना है। मतलब कि जब आपने अपनी फ़ाइल को एडिट की है, एडिट करने के बाद वहाँ पे कुछ 1 2 3 4 या FDP के या इस तरह का कुछ लिखा आ जाता है। जो आपने टाइटल सोचा होगा वही टाइटल आपने अपने थंबनेल और अपनी वीडियो के अंदर ऐड करना है रीनेम करके। ये बहुत ही मेन फिगर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही कम लोग इसके बारे में बताते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे जो है वो ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद सर आपने किस तरह टाइटल सेलेक्ट करना है, आपने जस्ट यूट्यूब पे जाना है, जो भी आपका कंटेंट है, जिस रिलेटेड भी कंटेंट है आपने उसको सर्च करना है। अब ये सारे के सारे मुझे कीवर्ड शो हो रहे हैं। हाउ टू के रिलेटेड मैं करना चाह रहा हूँ हाउ टू डिलीट इंस्टाग्राम अकाउंट, ये आपका कीवर्ड हो गया, लेकिन ये कीवर्ड अब मेन नहीं है। अब हम जितना इसको माइक्रो करेंगे उतने ही हमें रैंक करने में आसानी होगी। हाउ टू डिलीट इंस्टाग्राम अकाउंट परमानेंटली या टेम्परेरी,
आप इसमें भी कंफ्यूज हो गए। अगर आपने यही ऐड कर दिया तो फिर तो आपकी वीडियो का मकसद ही खत्म हो गया, फोर्थ हो गया कि आप कौन सा जो इंस्टाग्राम अकाउंट लीड करने वाले हैं। हम कह रहे हैं कि हम जो है वो परमानेंट करना चाह रहे हैं। अब आपने और अपनी निश को माइक्रो कर लिया। अब देन आप किस तरह करना चाह रहे हैं, 2020 में करना चाह रहे हैं, विद आउट करना चाह रहे हैं, 2021 करना चाह रहे हैं। अब ये तमाम के तमाम कीवर्ड्स हैं, आप इनको डिस्क्रिप्शन में भी इस्तेमाल करेंगे, आप टैग्स में भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पे बताई जा रही है। मेरा ख्याल है कि ये पेड कोर्सेज में आपको देखने को मिलती है, तो आप मेक श्योर करें कि इन चीज़ों को जो है वो, ये चीज़ें हैं तो बहुत छोटी छोटी, लेकिन आपके एसईओ फैक्टर में बहुत ही ज़्यादा जो है वो इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, इन चीज़ों को बहुत ही मांग होती है। उन एसईओ में ये बहुत ही जो मतलब आपके जो वो काम आती हैं। ये हमने टैग लिखना है, टैग लिखने के बाद हमने एज ए डिस्क्रिप्शन लिखनी है। आपने कोशिश करनी है कि आपने कीवर्ड्स की स्टफिंग नहीं करनी सर। स्टफिंग मतलब कि अगर आप बना रहे हैं कि हाउ टू लीड इंस्टाग्राम अकाउंट, तो आप वही अपने डिस्क्रिप्शन में बार बार बोली जाए, तो ये होती है कीवर्ड स्टफिंग। तो ये स्पैमिंग काम होता है। तो इस तरह फिर आपकी वीडियो डी रैंक भी हो सकती है, डीमोनेटाइज भी हो सकती है। तो आई होप कि आप इस बात को भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट आता है कि आपने किस तरह अपने टैग्स फाइंड करने हैं। टैग फाइंड करने के लिए मैं आपको यहाँ पे जो मैं खुद पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ वो मैं vidIQ इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं कुछ स्क्रीनशॉट भी ऐड कर दूंगा। vidIQ के जरिए आपको पता चल जाता है कि कौन सा टैग कितने नंबर पर रैंक कर रहा है। जिस तरह हमने ऊपर जो है वो चेक किया है कि आप लोग किस तरह मतलब चेक कर सकते हैं अपने टैग्स को, अपने टाइटल को, तो उसी तरह हम यहाँ पे अपने टैग्स भी फाइंड करने वाले हैं। नेक्स्ट आपकी वीडियो एलिमेंट आ जाती है। वीडियो एलिमेंट में आपका फर्स्ट कार्ड, आपकी स्क्रीन एंड और आपका आई कार्ड। अब आई कार्ड में होता है कि जो कह रहे होते हैं कि आप आई बटन में जाके देख लें, कुछ वीडियोस पड़ी होंगी, वो होता है आपका मतलब आई कार्ड या एंड जो भी आप इसको बोलते हैं। उसके बाद आपके एंड स्क्रीन में हम वीडियो ऐड कर सकते हैं। चेक में आएंगे तो वो चेक करेगा कि क्या आप लोग किसी दूसरे बंदे का कंटेंट चोरी करके तो नहीं लगा रहे, या मतलब स्पैमिंग तो नहीं है, या इसके अलावा आपने कॉपीराइट स्ट्राइक काम तो नहीं किया। उसके बाद आप इसको करेंगे पब्लिक, प्राइवेट या अनलिस्टेड। अब बहुत ज़्यादा लोग जो होते हैं वो, जिस तरह मैं खुद, कुछ वीडियो शेड्यूल पे लगा देते हैं। अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आती है कि सर जी आपने अपने चैनल को किस तरह सिक्योर करना है। सिक्योर मीन्स कि आप लोगों ने किस तरह 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके यूट्यूब चैनल के लिए, आपके कैरियर के लिए। सम टाइम इस तरह होता है कि आपका चैनल कोई और बंदा इस्तेमाल कर रहा होता है, कहीं और चला रहा होता है, तो आपने किस तरह जो है अपना क्रिएट करना है या किस तरह अपना 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करना है। आप देख लें, जब आप अपनी मेल को ओपन करेंगे गूगल के अंदर, अब यहाँ पे हम अपनी मेल को गूगल के अंदर ऑन करते हैं, ये आपको साइड पे आइकन शो हो रहा है जो हमारा आइकन था एवरीथिंग कैप्चर या कैप्चर एवरीथिंग। यहाँ पे आप आएंगे मैनेज योर गूगल अकाउंट, ठीक है। मैनेज योर गूगल अकाउंट में आने के बाद अब यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन हमारा इस वक्त जो है वो ऑफ है, हमने इसको करना है ऑन। ऑन करने के लिए आपको दोबारा फिर यहाँ पे उसी नंबर की ज़रूरत पड़ेगी जो नंबर आपने पहले दिया। आप कोई और नंबर भी दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि एक ही नंबर हर जगह इस्तेमाल करें, और वो आपका पर्सनल नंबर मतलब ना ही हो तो बेहतर है, अगर हो तब भी बहुत बेहतर है, ताकि आपको कुछ अजाफी चीज़ों का पता चल जाए। मैं वो तमाम की तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब हम प्रॉपर देखेंगे कि आप एसईओ प्रॉपर किस तरह करेंगे। ये तो हो गया आपका चैनल, आपकी मेन सेटिंग्स, उसके बाद आपके 2 स्टेप वेरिफिकेशन, मतलब 1 to Z या A to Z आपको तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, चैनल से लेके आपकी सेटिंग्स तक, आपकी वीडियो अपलोड होने तक। तो यहाँ पे हम अपना नंबर एंटर करेंगे। नंबर एंटर करने के बाद ये नंबर हमारा ऑटोमेटिक एंटर हो गया। उसके बाद हम कंट्री भी सिलेक्ट होगी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे टेक्स्ट और इसको नेक्स्ट करेंगे। जो हमारा कोड आएगा हम इस कोड को यहाँ पे एंटर करेंगे। अब बात आती है कि सर जी हमने कंटेंट किस तरह फाइंड करना है। जो भी कंटेंट हम जो है क्रिएट करना चाह रहे हैं उस कंटेंट को हमने किस तरह फाइंड करना। तो सर बहुत सी बातों में से एक बात रहेगी कि अब हम अपनी वीडियो को खत्म करने वाले हैं, और वीडियो को खत्म करने से पहले हम कुछ कलामात अदा करने वाले हैं। सबसे पहले कि अगर आपको इस वीडियो की समझ आई है और आपको पता चल गया है कि आप चैनल किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, तो मेक श्योर करें कि उन तमाम के तमाम सवाल को आपने देख लेना है जो आपको वीडियो के शुरू में बताए गए, और उसके बाद आप बिस्मिल्लाह करें और काम को शुरू करें। और उसके बाद अगर आपको वाकई समझ आई है तो आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपके मुतल्लिक, आपकी इंफॉर्मेशन के मुतल्लिक और आपको ग्रो अप होने के मुतल्लिक बहुत ज़्यादा इस तरह की बातें अपलोड होने वाली हैं। मैं नहीं चाहता कि आप वो मिस कर जाएं। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं